नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज का विषय है कुरान के बारे में। जो कुरान है ये इंसान को क्या सिखाता है, इंसान को क्या बनाता है, और ये मुस्लिम जो होता है उसको क्या क्या कैसा रहना पड़ता है, ये सब कुरान में दिया बोलता है अल्लाह मोहम्मद साहब को, प्रवक्ता को। तो ये बात सुनने के बाद ये इसके बारे में एक एक्स मुस्लिम दीदी ने, यानी कि ये पहले मुस्लिम थी, ये इस्लाम में जो कुछ भी गंदगी है ये देख के उन्होंने इस्लाम को छोड़ के एक्स मुस्लिम दीदी करके उनका एक यूट्यूब चैनल रख लिया सो है। तो साथियों, उन्होंने एक तेलुगु में एक बात कही है, सब बोली है इस्लाम के बारे में जो कुछ भी है। तो वही बात मैं अपने चैनल के द्वारा, मेरे भी बहुत मित्र हैं मुस्लिम लोग, हाँ, माँ बच्चे सर के बहुत से हैं मुस्लिम लोग, लेकिन उनको भी पता चले क्योंकि ये इस्लाम के बारे में अरबी भाषा ये यहाँ के हमारे भारत देश का कोई नहीं जानता है। किसको अरबी आता है नहीं, क्योंकि ये अरब देश वाले नहीं है ना। जब वो इनकी मातृभूमि एक मातृभाषा जब अरबी होती तो इनको आता है ना, इनको पता ही नहीं अरबी क्या है करके, अरबी क्या भाषा है करके। तो साथियों, अरबी में क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या बोला गया है, ये एक्स मुस्लिम दीदी ने सुना दी है आपको। उन्होंने तेलुगु में कही है, तो मैं आपको हिंदी में उसको समझा के बोलूँगा। तो साथियों, इतने साल हमारे जितने भी मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे साथी लोग हैं, तो वो लोग इतने टाइम निकाह किया, वलीमा बोल के किया इतने साल। लेकिन हम लोग ने निकाह बोलते क्या समझे, हम लोग एंगेजमेंट, शादी का कुछ एंगेजमेंट रहता है ना, वैसा समझते। लेकिन निकाह बोले तो अब ये जो भाषा बोलने के लिए मेरे को दिल नहीं है, लेकिन केड़े गाँव में एक बूढ़ा आदमी मोबाइल पकड़ के ले बैठे तो भी उसको भी पता चलना चाहिए कि ये क्या है भाषा। तो इसलिए ये भाषा मैं यूज़ कर रहा हूँ। गलती से अगर गलती हो गई तो माफ़ करना साथियों। निकाह बोले तो शादी गिदी का, इसका मतलब एंगेजमेंट ये कुछ भी नहीं है। निकाह बोले तो छोड़ने का कहते हैं। हमारे को इतना साल नहीं मालूम, अब ये एक्स मुस्लिम दीदी ने आके बोले तो मालूम हुआ। निकाह का मतलब होता है छोड़ना डायरेक्टली, और डिक्शनरी में मार के देखा तो भी निकाह बोल तो फ़क बोल के इंग्लिश में डिक्शनरी में बताया है। लेकिन अभी ये इस्लाम मोमिन को कैसा रहना पड़ता है और मोमिन बोलने के बाद वो क्या क्या करना पड़ता है, ये दीदी ने समझाई है। मैं उन्हें तेलुगु में, तो मैं आपको हिंदी में उसको समझाऊंगा। साथियों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्स मुस्लिम दीदी ने क्या क्या कहा है उनके बारे में सुनेंगे। సో మొహమ్మద్ గారు, మీరు ఒక ముస్లిము. సో నాకైతే తెలుసు మీరు ఒక పక్కా ముస్లిం కాబట్టి ఖురాన్ లో ఉన్న సూరా నూర్ యొక్క ఆయత్ 31 అండ్ 33, సూరా నిసా యొక్క ఆయత్ 3ని ఖచ్చితంగా మీరు ఫాలో అవుతున్నారు. అందులో ఏమని ఉందనంటే, అమ్మని, చెల్లిని, పిన్నమ్మని, ఇంట్లో ఉండే అంటే తెలుగులో ఏమంటారు, చాచీని, నాకు తెలియదు. సో ఎంతమంది సొంత కూతుర్ని అందరినీ ఘబాగబ్ చేయొచ్చు. సో మీరు ఇలాంటి సున్నత్ని మీరు ఫాలో అవుతున్నారని నేను ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను యాజ్ ఎ ముస్లిం. అల్హమ్దులిల్లా, సుబ్హానల్లా. ఇంకొక విషయం, మీరు ఈ గజ్వాయి హిందీ చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, ఈ ఖురాన్ పట్ల అంత మమకారం, అంత तो साथियों सुनो ना, एक्स मुस्लिम दीदी ने क्या कहा है। अगर एक मोमिन बनना है, एक मुस्लिम बनना है, तो उसको खुद की माँ के साथ सेक्स करना चाहिए कहते। खुद का माँ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, चाची के साथ, बड़ी माँ के साथ, सबके कुछ छोड़ना कहते, तभी वो मोमिन बन सकता है। अगर बोल रहे हैं, सुन रहे हैं साथियों, तो आगे अभी सुनेंगे क्या कह रहे हैं। हाँ, तो साथियों, यहाँ पे जो मोमिन को क्यों बोल रहा है अल्लाह कुरान में मालूम है। काफिर लोग का मतलब हिंदू लोग मूर्ति आराधना जो करते हैं वो सब काफिर लोग होता है इस्लाम के मुताबिक। तो वो लोगों को डायरेक्टली मार डालो करके अल्लाह उनको हुक्म दिया करते हैं। तो ये नहीं कि उनको हुक्म देने का क्यों, मुस्लिम लोग मोमिन लोगों को अल्लाह ही मार डालते हो गए ना सबको। जो काफिर लोग रहते हैं वो लोगों को अल्लाह ही मार डालते हो गए। जब दुनिया कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, सूरज चाँद, हाँ, इतने तो दुनिया बना दिया, तो इंसान को मारने में कितनी ज़रूरत है? नहीं, तो सब लोगों को मोमिन बनाने में कितनी ज़रूरत है अल्लाह को। सब लोग मोमिन बन जाओ तो हो जाता है ना। ये इंसानियत का नाम पे राक्षसत्व बना के इंसान लोग को खून बहाने की क्या ज़रूरत है अल्लाह को। सोचो, ये इंसान के बीच में हैवान का प्रेरित करके इंसानों को मार डालो बोलने वाला, खून खराब करो बोलने वाला
भगवान हो सकता है क्या साथियों, सोचो। चलो ठीक है, ऐसी इस्लाम में है। तो साथी हिंदुओं, एक ध्यान में रख लो कि हर एक हिंदू मुस्लिम के नज़र में काफिर होता है कुरान के मुताबिक। तो कभी भी उन पे हम यकीन करना बेकार की बात है, उनके ऊपर भरोसा करना बेकार की फजूल की बात है। वो लोग कभी भी जब तक ये कलयुग रहता है तब तक हमारे दुश्मन समझ लो, तभी तुम लोग बच जाओगे। नहीं तो वो कभी भी किसी वक्त तुम्हारे को धोखा दे के मार डालेगा, क्योंकि उनका अल्लाह कुरान में उनको बोल रहा है ना, उनका गलती नहीं है। वो लोग जो कुरान में अल्लाह उनको आज्ञा दी है वो चल रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलो आगे सुनेंगे कि दीदी क्या बोलती है। వచ్చింది కదండి, నేను స్క్రీన్ లో లేను. హా, No, no, no. It's there. quran.com 2 యొక్క సూరా బకరా ఆయత్ నెంబర్ 173 లో ఏముంది చూడండి. హీ హ్యాస్ ఓన్లీ ఫర్బిడన్ టు యూ. ఏమేమి ఇచ్చారు చూడండి. ఫర్బిడన్ అని అంటే ప్రాహిబిట్. ఇక్కడ ఏమేమి ఉందంటే డెడ్ యానిమల్స్ తినకూడదని చెప్తున్నాడు. కానీ డెడ్ యానిమల్స్ తో ఘపాగప్ చేయొచ్చు. వెల్, అంతా నేను ఇన్ డీటెయిల్ గా వెళ్ళట్లేదు. हाँ तो साथियों, यहाँ पे दीदी, एक्स मुस्लिम दीदी ने क्या कह रही है मालूम है? इन लोगों को एक आज्ञा दी गई कुरान में, अल्लाह ने क्या है मतलब मालूम है? ये डेड एनिमल यानी कि जो मर गए रहते, जो प्राणी, जो कोई भी प्राणी हो जो मर गए रहते ना, वो प्राणी को खाना नहीं करके आज्ञा दिया है। और लेकिन वो मर गए सो प्राणी के साथ सेक्स कर सकते हैं करके बोले सो अल्लाह आज्ञा दिया उनको। देखो, ये सब सेक्स करने की, मरे सो मुर्दों को सेक्स करने की, बोलने की अल्लाह को क्या ज़रूरत है? मेरे को समझ में नहीं आया। अरे इंसान जब दुनिया में आए सो तो वो किन से सेक्स करना किन से नहीं, वो ऑटोमेटिक प्रकृति नियम है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन ये खास करके डेड एनिमल यानी कि जो मर गए हुआ जानवर रहते हैं उनके साथ सेक्स कर सकते कहते, लेकिन मर गए से जानवर को नहीं खाना कहते। जब मर गए से जानवर को नहीं खाना तो इसके मतलब अब जो बकरी लोग खाते हैं, बड़े गोश्त खाते हैं, वो तो सब मरने के बाद ही खाते हैं ना, मार डालने के बाद ही खाते हैं ना। और नहीं अल्लाह को ये करे उनको बोलते वो लोग, तुम किनको करे तो भी यानी कि मार डालने के भी अल्लाह को ये करना क्या? अरे ठीक है। తర్వాత ఇక్కడ బ్లడ్ అని ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి, ముస్లిమ్స్ ఈ ఆయత్ ని ఫాలో అయితే అసలు మాంసమే తినకూడదు. ఏ మాంసంలో బ్లడ్ యొక్క స్ట్రీమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి నాకు చెప్పాలి. బ్లడ్డే తినకూడదు అన్నప్పుడు మాంసపు ముద్దల్లో బ్లడ్ లేకుండా ఉంటుందండి. సో ప్రతి ఒక్క ముస్లిమ్స్ అసలు మాంసమే తినకూడదు. నెక్స్ట్ కామా ఉంది. ఆ తర్వాత చూడండి, ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ స్వైన్, ఖంజీర్ అంటే పందుల యొక్క మాంసం తినకూడదు. కానీ దేవబంది బుక్ లో ఇస్లాం యొక్క చాలా ఫిర్కాలు ఉన్నాయండి, రకాలు ఉన్నాయి. అందులో దేవబంది దాంట్లో ప్రతి ఒక్క పాట తినొచ్చండి. हाँ तो साथियों, यहाँ एक्स मुस्लिम दीदी ने बोल रहे कि मुसलमान जो मोमिन रहता है वो खून खाना ही नहीं कहते। इसका मतलब कोसो मांस में जो खून नहीं रहता, मेरे को बताओ। ये आयत के मुताबिक मुस्लिम बोलने वाला मांस खाना ही नहीं। फिर बाद में इसमें बोल रहे दीदी ने, इसमें देवबंदी आते कहते हैं, सुन्नी शिया, ये देवबंदी का एक तरीके फिरके होते कहते हैं इनके, इसमें हमको तो नहीं पता। लेकिन वो देवबंदी लोग पार्ट हर एक पार्ट खा सकते कहते, बोला ऐसा कहते। फिर ये कैसा एक इनको एक बोला एक नहीं मालूम। चलो ठीक है, आगे सुनेंगे। ఓకే, that which has been dedicated to other than Allah. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన పదం చూడండి, అల్లాకి సమర్పించింది కాకుండా ప్రతిదీ మీకు ఫర్బిడనే. అల్లాకి సమర్పించినది, అల్లా కాకుండా సమర్పించినది ప్రతిదీ మీకు ప్రాహిబిటే. ఇది ఇక్కడ విషయం అక్కడ గమనించాలి. ఇక్కడ విషయంలో అల్లా పేరును నువ్వు వహ్బోడ్ అని పెట్టుకుంటున్నావు, కానీ ఈ దేశము కాఫీర్ దేశము, ఇది కుఫార్ దేశము, ఇది ఇస్లామిక్ దేశం కాదు, ఇది షరియా లాకి సంబంధించింది కాదు, ఇది డెమోక్రటిక్ అండ్ సెక్యులర్ కంట్రీ. అలాంటప్పుడు నువ్వు నా యొక్క ఖురాన్ లో ఉన్న ఆయత్ నంబరు 173ని ధిక్కరించి ఖురాన్ ని తౌహీన్ చేస్తున్నావు మొహమ్మద్. ఇది ఎంతవరకు సమంజసము? నేను చాలా ప్రేమపూర్వకంగా నేను ఈ లాంగ్వేజ్ వాడుతున్నాను, అర్థం చేసుకో. ఒక ఖురాన్ ని ఫాలో అయ్యేవాడు ఈ ఆయత్ని బ్లాస్ఫెమీ చేసి మొహమ్మద్ అనే పేరు పెట్టుకుని నువ్వు ఇట్లా ఖురాన్నే నువ్వు రివర్స్ వెళ్తున్నావనంటే ఇది ఇస్లాంకే ఒక సిగ్గుచేటు. నీకు దమ్ముంటే నువ్వు సునన్ నసాయి, నేను ఇంకొక రిఫరెన్స్ షేర్ చేస్తున్నానండి, అది ఒకసారి తీసుకోవాలి.
ఇది క్లియర్ చేశానండి, అందరు క్లియర్ ఓకే కదండి? ఓకే అండి. ఎనీ డౌట్ అండి? ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకోటి నేను షేర్ చేస్తాను. సునన్ నసాయి 3175 ద బుక్ ఆఫ్ జిహాద్. ఒక నిమిషం కొంచెం పెద్దగా చేసేస్తాను స్క్రీన్. sunna.com నుంచి ఇది అన్ని మన ఇస్లామిక్ కంట్రీ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చింది, సో కాల్డ్ కన్వర్టెడ్ ముస్లిమ్స్ కదా, వినండి. हाँ तो साथियों, यहाँ पे दीदी बोल रहे हैं कि जहाँ तक इस्लाम देश ये नहीं है, ये काफिरों का देश है और ये इंडिपेंडेंट सेकुलर देश है, इसलिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड का सवाल उठता ही नहीं है, वक्फ बोर्ड करना ही नहीं तुम लोग करके बोल रहे हैं। और ये जो सब कुछ करना है तो तू बराबर मोमिन बन के रहना है तो मुसलमान बनना पहले, यानी कि अपने माँ को, बहन को, बेटी को सब कुछ छोड़ना कहते हैं, तभी तू मुसलमान बन सकता है करके बोल रहा है कुरान। साथियों फिर आगे सुनेंगे दीदी क्या बोल रहे हैं। ద చాప్టర్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఓకే, ఎక్స్పెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి. ఇట్ వాస్ నెరేటెడ్ దట్ తౌబాన్ ద ఫ్రీడ్ స్లేవ్ ఆఫ్ ది మెసెంజర్ ఆఫ్ అల్లా సెడ్, ద మెసెంజర్ ఆఫ్ అల్లా సెడ్ అంటే మన ప్రాఫెట్ చెప్తున్నారు, సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు చెప్తున్నారు, వినండి. దే ఆర్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మై ఉమ్మా whom Allah will free from the fire, the group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. సో ఇక్కడ ఎవరైతే భారతదేశాన్ని గజ్వాయే హింద్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే హక్కు దొరికిద్ది. సో మొహమ్మద్ ఇంకా ఈ భారతదేశం గజ్వాయ్ హింద్ అవ్వలేదు, నువ్వు నాటకాలు ఆడకు, ఓకేనా? అండ్ రెండోది, గజ్వాయ్ హింద్ అవ్వడానికి మన భారతదేశంలో ఎన్నో సార్లు వచ్చారు. మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ నుంచి ఔరంగజేబ్, మొఘల్స్, పలానా వీళ్ళందరూ మన కోసం ట్రై చేశారు భారతదేశాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి, ఇదే ఆయత్ని ఫాలో చేయడానికి. కానీ వాళ్ళందరికీ ఇక్కడున్న హిందూ రాజులందరూ గుద్దలు కొట్టి పంపించారు, ఈ దేశాన్ని గజ్వాయ్ హింద్ చేయలేకపోయారు. ఇది విషయం. हाँ तो साथियों, यहाँ पे दीदी बोल रहे हैं, एक्स मुस्लिम दीदी, ये जो वक्फ बोर्ड है इसका तुम बनाना चाहते हो तो पहले ये देश को गजवा हिंद बनाने जब आए थे तो गजवा हिंद ये इस्लामिक कंट्री हो गए तो तब तुम वक्फ बोर्ड रख सकते हो उसमें, नहीं तब तक वक्फ बोर्ड रखने के लिए तुम्हारा कुरान नहीं मानता, इसको उल्के खुल्ला बोल रहे हैं, मोहम्मद प्रॉफिट ने बोला है, बोलती है। और साथियों, यह हमारे देश को गजवा हिंद यानी कि इसको इस्लामिक देश बनाने के लिए जो मोहम्मद बिन तुगलक अरब, ये जो जितने भी लोग पहले जब बाबर सब लोग आए थे इस देश को, ये इसी आयत से इस देश को गजवा हिंद बनाने के लिए आए थे, तब हमारे देश के राजाओं ने, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे जो बहुत कुछ राजा लोग उनको घाट पे लात मार के भेजे कहते बोल रहे हैं दीदी। तो इसलिए ये मोहम्मद को एक बोल रही है, अरे तू अभी ये गजवा हिंद नहीं बना है भारत देश, ये सेकुलर देश है, तो तब तक तू ये वक्फ बोर्ड नहीं बन सकता हो के दीदी बोल रहे हैं। तो साथियों सुना ना, ये इस्लाम में इतनी गंदे की बात लिखी है कि माँ के साथ कैसा सेक्स कर सकता है एक मोमिन, और माँ के साथ सेक्स करना कहते, बहन के साथ सेक्स करना कहते, बेटी के साथ सेक्स करना कहते, चाची के साथ, बड़ी माँ के साथ, सबके साथ सेक्स करना कहते। अगर तू मोमिन बन के काफिर लोगों को मारता है तो अगर उनके घर में औरत लोग रहते हैं ना, उनको तो दिल रहते हैं ना, औरत को अच्छा दिल रहती है ना, तो तभी वो लोग उनको रोक के ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इंसानियत काम कर रहे हो क्या, उनको क्यों कर रहे हो, तो काफिर औरतों को तुम क्यों बलात्कार रेप कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, पूछे तो कोई भी पूछे, तेरी माँ पूछे तो तेरे माँ को छोड़, और तेरी बेटी पूछे तो तेरी बेटी को छोड़ना, तेरे बहन तो पूछे तो तेरे बहन को भी छोड़ना करके बोल रहे थे। तो साथियों सुनो, हमारा देश में कोई भी अरबी देश लोग नहीं हैं, हम यहाँ के लोगों को तभी 400-500 साल पहले ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया है। यहाँ हमारे देश के जो मुसलमान हैं सबको अरबी भाषा आती नहीं, क्योंकि इनकी ये मातृभाषा ही नहीं। तो साथियों इसकी ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो ये जो हमारे कांग्रेस के पूर्व नेता था, ये गुलाम नबी आज़ाद ने एक टाइम कश्मीर में खुद बोला है, 500-600 साल पहले हमारे देश में कोई मुसलमान मौलाना था ही नहीं, हम सब कश्मीर पंडित लोग थे, हम सब सनातनी थे। और ये जो 500-600 साल पहले ये मुस्लिम ये कौन 10-15 लोग इधर आके
ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया है करके बोला है खुला। तो साथियों सोचो, ये सब जानने के बाद ऐसी इस्लाम में ऐसी ज़िंदगी है ना, तो इसमें रहना है या फिर आप लोग हमारा स्वधर्म सनातन धर्म को घर वापसी होना है। तो सोच लो, इंसान बनने के जीना है या हैवान बन के जीना है, जानवर बन के जीना है, सोच तो आप लोगों के ऊपर छोड़ दे सो है। तो साथियों फिर मिलेंगे अगला वीडियो। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।